क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, दी गई आकृति में रिस्क और कलर CLUE दो समान चतुर्भुज दे रखे जिसमें x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है RIS के रिस्क दे रखा है, CLUE ये वाले दो समान चतुर्भुज दे रखे जिसमें x ये दे रखा है, x इसका मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन 9 के अंदर हमें दे रखा है कि दो चतुर्भुज दे रखे हैं RIS के, ये वाला चतुर्भुज दे रखा तो इसकी क्या होती है, समांतर भुजाएं क्या होती है, हमेशा समान होती है। अब इसमें k का मान कितना दे रखा है 120, तो ये वाला कोण भी कितना होगा 120 डिग्री का, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। हमें दे रखा है CLUE ये भी एक क्या समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो ये भी समांतर है इसके। जब दो रेखाएं समांतर है तो ये वाला कोण कितने का होगा, 70 डिग्री। क्यों होगा, जब दो समांतर रेखाओं के ऊपर का बना कोण क्या होता है, संगत कोण, तो संगत कोण भी कितना हो गया 70 का। अब हमें निकालना है ये वाला कोण, तो इसको नाम दे देते हैं 1 नंबर दे देते हैं, और इसको कोण को नाम दे देते हैं कोण नंबर 2, इसको दे देते हैं 2। वापिस से देखना क्या किया, हमें दे रखा RIS के दे रखा जिसके अंदर ये वाली रेखा समांतर होती है, तो इसमें क्या दे रखा है, ये वाला कोण इस वाले कोण का क्या होता है, संगत कोण, और संगत कोण हो गया। और ये वाली दोनों समांतर दे रखी है, नहीं ये तो सम्मुख कोण हो गया, और ये वाला क्या हो गया, संगत कोण हो गया, आ गया। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। ये 120 का, तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का। दोनों समांतर दे रखी तो एक भी कितने का आ जाएगा, 60 का। चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हो, चाहे ऐसे कर सकते हो, दोनों में से। और हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण लेते हैं। आसन कोण का क्या होता है, योग। आसन कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण K प्लस कोण R बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। कोण K का मान दे रखा है 120 प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण R बराबर, यानी इन दोनों का आसन कोण से कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो कोण R बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। अब ये वाली R के समांतर है, R के समांतर है, कौन सी वाली, इसके IS के। अगर ये समांतर है तो कोण 1 बराबर कोण R किससे, संगत कोण से। तो कोण 1 का मान कितना जाएगा, 60 डिग्री हो गया। तो इसका मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अब इसी प्रकार अब लेते हैं त्रिभुज, कौन सा, इधर कर लेते हैं। तो चतुर्भुज कौन सा, समांतर, ये तो कौन से समांतर चतुर्भुज, यहाँ लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज RIS के से। और अब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज CLUE से। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, वही चीज़, ये वाली CE समांतर है LU, CE समांतर है LU। अगर ये समांतर है तो कोण, इसको नाम, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, कोण C, इसको कोण C मान लेते हैं। कोण C बराबर हो जाएगा कोण L किससे, संगत कोण से, संगत कोण से। और कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, 70 डिग्री। यानी इसका मान आ गया 70 और इस कोण का मान आ गया 60। हाँ, हमें क्या निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, जिसको कोण, इसको हटा देते हैं, इसको मान लेते हैं O। तो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज OIC या ICO से, त्रिभुज ICO से अंत कोणों का कितना होता है, त्रिभुज ICO से। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के अंत कोणों का मान 180 डिग्री होता है, AS से प्रॉपर्टी। तो इसमें जाएगा कोण O प्लस कोण I प्लस कोण
सी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ए एस प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब इसका ओ का मान तो हमें क्या निकालना है, तो ओ प्लस आई का मान दे रखा है हमें 60 डिग्री और इसका मान दे रखा है 70 डिग्री, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब ओ बराबर 130 डिग्री, 70 और 60 बराबर 180 डिग्री। कोण ओ बराबर कितना हो गया 180 माइनस 130 डिग्री, 180 माइनस कितना हो गया 30 डिग्री, तो 30 करेंगे तो कितना जाएगा 50 डिग्री। तो कोण ओ तो क्या जाएगा, ओ का मान कितना आ गया 50 डिग्री। ओ बराबर एक्स किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, तो एक्स बराबर भी कितना आ जाएगा 50 डिग्री, एक्स बराबर आ गया 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, बताइए कि यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर होगी। ये वाली आकृति दे रखी है के एल एम एन, ये आकृति दे रखी है जिसमें कौन सी दो भुजाएं समांतर होगी, ये हमें बताना है। इसके अंदर क्या होता है कि कोण एल प्लस कोण एम बराबर कितना होता है 180 डिग्री, किससे, ये वाला कोण 180 डिग्री हो गया, क्यों ये कितना दे रखा है 100 और ये दे रखा है कितना 80, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ये हो गया। तो हम जानते हैं कि ये वाली और ये वाली क्या होगी, दोनों समांतर होगी, तो के एल समांतर होगी एन एम, क्यों होगी, क्योंकि ये क्या होती है समांतर रेखाओं समांतर रेखाओं के मध्य अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। जैसे ये दो समांतर रेखा दे रखी है, ये वाला कोण क्या होता है अंतःकोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। वैसे इसके अंदर ये वाला और ये वाला कोण कितना हो गया, दोनों का योग कितना 180 डिग्री, तो ये वाली दोनों क्या हो जाएगी समांतर भुजाएं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा, आकृति 3.33 में कोण एम सी ज्ञात कीजिए, जिसके अंदर ए बी समांतर सी डी, ये वाली दे रखी है ए बी समांतर सी डी, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, इसमें निकालना है। तो हमें ये वाली और ये वाली समांतर दे रखी है, तो हमें दिया गया है कि ए बी समांतर दे रखी है सी डी। अगर ये दोनों समान दे रखी है तो अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि अंतः अभी किया था अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो समांतर रेखाओं के मध्य अंतः कोण बनते हैं, उनके मध्य बनने वाला कोण कितना 180 डिग्री होता है। तो कोण बी का मान दे रखा है कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री। कोण सी का निकालना है, तो कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोण सी का मान हो जाएगा 60 डिग्री, कोण सी का मान हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आकृति 3.41 में दे रखा है, जिसमें पी क्यू एस, कौन सा पी और एस का मान ज्ञात करना है, जिसमें पी एस पी समांतर है आर क्यू के, एस पी समांतर है किसके आर क्यू के। तो कोण आर ज्ञात कीजिए। यदि आप कोण आर ज्ञात कीजिए तो क्या एम और पी, यहाँ पे पी, कोण पी को भी ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, एम याद करने की भी एक से अधिक विधि है, या ये नहीं दिखाना है। हमें क्या निकालना है, पी क्यू समांतर दे रखा है, ये दो मान निकालने हैं, और जिसमें कोण पी आर भी ज्ञात करना है, जिसमें कोण आर तो कितना दे रखा है, इसका सिंबल का चिन्ह कितना होता है 90 डिग्री, तो उसका तो डायरेक्ट 90 डिग्री हो जाएगा। हमें पी और क्यू का मान याद निकालना है, जिसके अंदर हम ये दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है। तो हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का, इसके अंदर ऐसा लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे नहीं लिख के इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कि इसमें हमें दे रखा है, दिया गया है क्या कि एस पी समांतर दे रखा है क्यू आर, एस पी समांतर क्यू आर, तो ये क्या जाएगी
पी क्यों एक क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। अगर तिर्यक रेखा दे रखी है तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर कोण 180 डिग्री होता है तो कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। कोण Q का मान कितना दे रखा है, 130, तो कोण P प्लस 130 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो कोण P बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, तो बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो कोण P बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। इसी प्रकार हमें दे रखा है एस पी समांतर दे रखा है क्यू आर, जिसके अंदर ये वाली एस आर क्या है, तिर्यक रेखा। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम लिख लेंगे अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण ये कितना है, 90 दे रखा, तो ये कितने का जाएगा, 90 का जाएगा। तो कोण आर प्लस कोण एस बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो कोण आर प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो आर का मान निकालना है, तो आर बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 90। तो कोण आर बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।